नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे, विप्रो लिमिटेड की बात करेंगे। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 694 में है। तीसरी तिमाही का इसका रिजल्ट आना है, थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आएगा Q3 का। और शेयर प्राइस अभी हाल फिलहाल में ये लगभग 600 के आसपास आया था, वहाँ से बढ़कर लगभग 725-726 का एक टॉप बनाया है। और जो इसका हाई है 739 का है दोस्तों, अपने हाई के आसपास ही तक गया था, 14 अक्टूबर 2021 को बनाया था। बट ये कि अक्टूबर के महीने में जो गिरावट रही है तो विप्रो लिमिटेड में भी गिरावट रही, जैसे कि और शेयर भी गिरे, TCS, इन्फोसिस, SL टेक, विप्रो लिमिटेड, और उसी तरह से तेजी भी रही, अपने हाई के आसपास तक पहुंच गए हैं। अब तीसरी तिमाही का रिजल्ट आ रहा है तो 12 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि TCS का भी रिजल्ट आ रहा है, इन्फोसिस आ रहा है, विप्रो का आ रहा है। विप्रो का तीसरी तिमाही का रिजल्ट किस तरह का रह सकता है, ब्रोकरेज हाउसेस के अनुमान के मुताबिक बात कर लेते हैं इस वीडियो में। और कंपनी के द्वारा डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट रहेगा। और उन्होंने विप्रो लिमिटेड में निवेश किया है तो उनको काफ़ी अच्छा एक रिटर्न मिला है पिछले 1-2 साल के अंदर। अगर इन्वेस्टमेंट किया है, विप्रो लिमिटेड है आपके पास, तो अच्छा एक रिटर्न मिला है। और ट्रेडिंग के हिसाब से भी देखते हैं तो जब भी इसमें गिरावट आती है तो एक बाइंग आ जाती है दोस्तों। 12 जनवरी 2022 को विप्रो का रिजल्ट आएगा, डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। ब्रोकरेज हाउसेस के क्या अनुमान है उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे दोस्तों विप्रो का तीसरी तिमाही का रिजल्ट आ रहा है 12 जनवरी को। ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है, ICICI डायरेक्ट का अनुमान है तीसरी तिमाही के लिए, Q3 के लिए, थर्ड क्वार्टर के लिए, अक्टूबर से दिसंबर तक का जो क्वार्टर है, तो अर्निंग एस्टिमेट है। देखिए, जो नेट प्रॉफिट विप्रो का रह सकता है, नेट प्रॉफिट 2,952 करोड़, 2,952 करोड़ का रह सकता है। ये अप रह सकता है, 0.7% का अप रह सकता है क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से, और साल दर साल के हिसाब से डाउन रह सकता है 0.5% का। तो ये नेट प्रॉफिट की बात है। अगर हम सेल्स की बात करते हैं, देखिए विप्रो का जो सेल्स रह सकता है ये इंक्रीज रह सकता है 2.9% क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से, और 29% का 29.2% साल दर साल के हिसाब से अप रह सकता है। और ये जो सेल्स रह सकता है, रेवेन्यू रह सकता है 20,237 करोड़ का रह सकता है दोस्तों। ये ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है। तो सेल्स में जो है साल दर साल के हिसाब से बढ़िया इंप्रूवमेंट हो सकता है, 29% का अप रह सकता है। अगर हम EBITDA की बात करते हैं तो ये भी राइज रह सकता है 2.3% का क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से, 4.5% साल दर साल के हिसाब से बढ़ सकता है, अप रह सकता है, 4,362 करोड़ का रह सकता है दोस्तों। ये ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है, 2,952 करोड़ का नेट प्रॉफिट रह सकता है, क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से 0.7% रह सकता है, अप 0.5% डाउन रह सकता है साल दर साल के हिसाब से। और सेल्स की बात करते हैं तो साल दर साल के हिसाब से काफ़ी इंप्रूवमेंट हो सकता है, 29% का अप रह सकता है, और 2.9% का क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से इंक्रीज रह सकता है। तो नेट सेल्स में इंप्रूवमेंट हो सकता है साल दर साल के हिसाब से, और बढ़िया इंप्रूवमेंट हो सकता है दोस्तों। तो ये ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है। अब दोस्तों शेयर प्राइस के ट्रेंड के अनुसार बात कर लेते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, विप्रो लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं। अगर हम शेयर प्राइस की बात करते हैं, 693 693 में क्लोजिंग आई है। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली दिख रही है, क्योंकि स्टॉक में एक तेजी आई थी, लगभग 600 से बढ़कर 726 इसने हाई बनाया, 726.80 इसने हाई बनाया। यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे मुनाफा वसूली दिख रही है। एक बेरिश कैंडल बना हुआ है, 693.50 में इसकी क्लोजिंग आई है दोस्तों। अब सपोर्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ सपोर्ट रहेगा इसका। अगर ये 684 को होल्ड नहीं करता तब इसमें गिरावट आ सकती है, और अपने 100 DMA के आसपास आता हुआ दिख सकता है, 660 664 के आसपास। और ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा विप्रो के लिए। अगर इसके नीचे फिसलता है तब इसमें फिर गिरावट की संभावना रह सकती है। बट जिन्होंने कुछ समय के लिए अगर ट्रेड किया हुआ, 680 684 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसके नीचे अगर स्टॉक फिसलता तो और मुनाफा वसूली होती हुई दिख सकती है, जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं। अब जिन्होंने निवेश किया है विप्रो में, तो स्टॉक देखिए ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और हर तिमाही इसका जो पैटर्न बनता है, मीन्स एक तेजी आती है, एक टॉप बनता है, फिर से एक गिरावट आती है। अभी भी देखिए ये अक्टूबर के महीने में जिस तरह से निफ्टी में गिरावट थी, तो इस स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट ज़्यादा हुई, लगभग 600 के आसपास आया, और यहाँ पे सपोर्ट लेके, ये जो लो था इसका 603 रुपये के आसपास, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ स्टॉक किया, तो एक अच्छी तेजी बनी है। ये अगर हम डेट की बात करें 26/11/2021, मीन्स नवंबर के लास्ट में ये नीचे की तरफ था, और दिसंबर में देखिए बढ़िया तेजी बनी, और स्टॉक अब जो है 693 में है। तो कहने का मीन्स है कि अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो बाइंग आ जाएगी,
अगर मान के चलिए कि 660 को अगर ये होल्ड नहीं करता है और नीचे की तरफ दिखता है आने वाले दिनों में, तो बाइंग आ जाएगी। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा अगर 716 रुपया 40 पैसा 717 को ब्रेक करता है तो अपने टॉप की तरफ जाता हुआ है 726, यहाँ तक जाता हुआ देखिए। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है 793 को ब्रेक करता है तो और तेजी की संभावना रहेगी। तो पिछले 5-6 महीने में जो पैटर्न बना हुआ है, हर तिमाही इसमें गिरावट आती है और नीचे के लेवल पर बाइंग आ रही है। स्टॉक जो है नया हाई बना रहा है। तो इसी तरह से आने वाले दिनों में हो सकता है अगर स्टॉक में गिरावट होती है, जिस तरह से ये गिरावट आई है, अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो बाइंग आएगी इसमें। दूसरा इंडिकेटर RSI की बात करते हैं तो ये देखिए 53 में है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ही, तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही है विप्रो लिमिटेड में रिजल्ट से पहले। ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है। और जो ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है नेट प्रॉफिट में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है नेट प्रॉफिट बढ़ के आ सकता है, मामूली रह सकता है। और जो सेल्स हैं, रेवेन्यू है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है साल दर साल के हिसाब से। दोस्तों विप्रो का जो अपडेट है प्रेजेंट टाइम के अनुसार है। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।